जूनियर को लेकर काफी मशक्कत जूनियर को करनी पड़ रही है, जगह की कमी है और उनके लिए बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो आपसे उम्मीदें अब हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि ई लाइब्रेरी के बारे में काफी मांगे हैं, काफी समय से हैं, उसके लिए कितना प्रयास आप करने वाले हैं? उसके लिए हमारे यहाँ अभी हमारे यहाँ किसी भी वकील साहब की दुर्घटना हो जाती है, कोई ऐसी क्षति हो जाती है जिससे वो स्थायी रूप से अपंगता आती है, तो उनको 10,000 रुपए देने का प्रावधान रखा है। और जिन मृत अधिवक्ता हमारे यहाँ जो वकील लोग एक्सपायर हो जाते हैं, तो उसमें हम लोगों ने 25,000 का प्रावधान रखा है। इस बार हमारी जो नई कार्यकारिणी है वो 10,000 का 25,000 करेगी और 25,000 का हम लोग 50,000 करेंगे। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तहत। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन तहसील के अधिवक्ता संघ का चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव प्रभारी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे समझते हैं कि किन किन पदों पर कौन कौन अधिवक्ता को कितने मत मिले हैं, वह सारा कुछ समझने का प्रयास करेंगे। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहते हैं किन किन पदों पर किन किन अधिवक्ताओं ने कहाँ कहाँ लिया है, बताएं जी। आज अधिवक्ता संघ लखनऊ के चुनाव बहुत ही शांतिपूर्वक और सभी अधिवक्ताओं को सहयोग से सानंद संपन्न हुआ। हमारे अधिवक्ता संघ का चुनाव एक उत्सव के रूप में हर 2 वर्ष में मनाया जाता है। कोई किसी अधिवक्ता में भेदभाव नहीं है और ना ही हार जीत का किसी के मन में कोई प्रभाव पड़ता है जी। आज के चुनाव में अध्यक्ष पद पर कुल 168 मतों की गिनती वोट डले हैं और 168 मत पूरे वैध पाए गए हैं। इन 168 मतों में फजील अहमद जी को 79 पद, कन्हैया लाल जी यादव को 62 और श्रीमती ममता शर्मा जी को 27 मत प्राप्त हुए हैं जी। कुल 168 मत डाले गए, जिसमें 79 मत फजील अहमद परदेसी जी को मिलने से वह विजय घोषित किए गए। उपाध्यक्ष पद पर श्री मनीष केसरवानी जी 75 मत प्राप्त किए, विनय नेमा जी 93 मत प्राप्त किए। इस तरह से विनय नेमा जी उपाध्यक्ष पद पर विजय घोषित किए गए। सचिव पद पर अमित यादव को 73 मत और लखन डेरिया जी को 95 मत और सचिव पद पर श्री लखन डेरिया जी को विजय घोषित किया गया। और पुस्तकालय पद पर मोहम्मद शाहिद खान 56 मत और संजू शुक्ला जी को 112 मत प्राप्त हुए हैं। इस तरह संजू शुक्ला जी पुस्तकालय प्रभारी के पद पर विजय घोषित किए गए। तो ये हमारे साथ चुनाव प्रभारी थे और हम आपको बता दें कि जैसा कि बताया जा रहा है कि अध्यक्ष पद पर फजील अहमद फिरदौसी मनोनीत हुए हैं, तो वहीं उपाध्यक्ष के पद पर भी अधिवक्ताओं को मनोनीत किया गया है। महिला उम्मीदवार यहाँ ममता शर्मा जी ने पहली बार इतिहास, जो लखनऊ अधिवक्ता संघ का इतिहास था, उस इतिहास में पहली बार महिला उम्मीदवार को उतारा था। हालांकि उन्हें निराशा हाथ लगी है। हालांकि अधिवक्ताओं में एकता है और उनका मानना है कि सारा कुछ चुनाव जो है और चुनाव प्रक्रिया के साथ सारा कुछ समाप्त हो चुका है। सचिव पद पर आप मनोनीत हुए हैं, क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? अब मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सभी वरिष्ठों का डिग्निटी बनी रहे और बार के लिए सबसे अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे और हमारे जो कनिष्ठ अधिवक्ता हैं उनको भी व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। हाँ, जूनियर को लेकर काफी मशक्कत जूनियर को करनी पड़ रही है, जगह की कमी है और उनके लिए बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो आपसे उम्मीदें अब हैं। उसके लिए हम सब पूरा हमारा जो कार्यकारिणी है उसके साथ हम मिल गए और कोई अच्छा हल निकालेंगे जी। बहुत बहुत उनके लिए सार्थक होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ भैया आपसे जानना चाह रहे हैं वकील साहब, हाँ। किस पद पर आज आप मनोनीत हुए? मैं पुस्तकालय प्रभारी के पद पे जी। तो अधिवक्ता संघ में बहुत सारी विसंगतियां होती हैं, कुछ परेशानी भी होती हैं। आप चूंकि नया आपका मनोनयन हुआ है, बहुत सारी उम्मीदें अधिवक्ताओं को आपसे हैं, कैसे पूरा करेंगे? भाई, मेरा जो दायित्व है पुस्तकालय का, मैं कोशिश करूंगा उनको अध्ययन के लिए समय पे सारी पुस्तकें उपलब्ध हो जाएं। जैसा कि कहा जा रहा है कि ई लाइब्रेरी के बारे में काफी मांगे हैं, काफी समय से हैं, उसके लिए कितना प्रयास आप करने वाले हैं? उसके लिए भी अब पहली कार्यकारिणी की जब मीटिंग होगी जी, उसके बाद में व्यवस्थित कराऊंगा ई लाइब्रेरी।
मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन अधिवक्ता संघ में आज चुनाव संपन्न हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं। अध्यक्ष फजील अहमद फिरदौसी को घोषित कर दिया गया है। बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी जो घोषणाएं हैं जो इनके द्वारा की गई थी, और सारा कुछ उनसे समझेंगे। भाई साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। सबसे पहली समस्या जो है जूनियर्स को लेकर आ रही है, 25 से 30 और जो नए बिगिनर जो आ रहे हैं उनको लेकर, बैठने को लेकर जो समस्या है, उनके लिए क्या करने वाले हैं आप? 25 से 30 नहीं, हमारे जो और भी जो एनरोल नहीं हुए हैं अभी, करीब 50 की संख्या पहुंच सकती है, और उनको बैठने के लिए व्यवस्था हम लोग करेंगे, और हमारे पास जगह है तो उसको और हम लोग बढ़ाएंगे और उसी में व्यवस्था उनके लिए करेंगे। और कोई नया नवाचार आप करने वाले हैं? चूंकि लखनादौन अधिवक्ता संघ जिले का सबसे बड़ा अधिवक्ता संघ कहा जाता है। हाँ, हमारा अधिवक्ता संघ लखनादौन का जो संघ है वो लखनादौन जिला बनाने के लिए पिछले 10 साल से संघर्षरत है, और उसको हम उसको और आगे बढ़ाएंगे जी। और ये जो कोर्ट है, ये कोर्ट कैंपस है, उसमें सौंदर्यीकरण और नई बिल्डिंग के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। वो जमीन अलॉट हो चुकी है और जल्दी से जल्दी उसमें 7 एकड़ में नई बिल्डिंग के लिए हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और वहां से उनकी मांग करके वो काम चालू करेंगे। आपसे एक संक्षिप्त में रहेगा, क्या क्या घोषणाएं थी चुनाव के पहले आपकी? हमारा मेन ये था, जो पुराना टीन शेड है जहाँ कम से कम 50-60 हमारे अधिवक्ता बैठते हैं। टीन है जो गर्मी में, भीषण गर्मी में तपता है, वहाँ 10 मिनट भी आप नहीं बैठ सकते। पानी की समस्या, कूलर की समस्या, वेंटिलेशन की समस्या, सबसे पहले प्रमुखता हमारी उस शेड की रहेगी। चूंकि ये ग्रामीण अंचल से आता है, ग्रामीण लोग भी यहाँ आ जाते हैं। हाँ, टाइमिंग को लेकर सबसे बड़ा इशू है। अब हम आपको बता दें, लखनादौन जो टेरिटोरियल है जी, ये 1365 गांव के अंतर्गत आता है, जिसमें सेशन कोर्टें हैं और कोर्टें हैं। 1365 गांव हमारे यहाँ लखनादौन के अंतर्गत आज आते हैं। वहाँ के ग्रामीण आते हैं, उनको बैठक व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो उन लोगों के भी लिए जो हमारे पक्षकार हैं, जिनसे हम लोगों को रोजी रोटी है, उनके लिए भी हम लोग व्यवस्था करेंगे, गर्मी में पानी की व्यवस्था। और योगेंद्र बाबा जी ने हमारे लिए एक टैंकर की व्यवस्था कर दी है, बात हो गई है। जल्द ही वो टैंकर अधिवक्ता संघ लखनादौन के नाम से ही अलॉट होगा, जो 24 घंटे यहाँ पर रहेगा। आप सवाल समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये आदिवासी अंचल का एरिया है, दूर दराज से लोग आते हैं। टाइमिंग को लेकर जो 10:30 से 5:30 बजे की जो टाइमिंग है, अधिकारी सीट में नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अधिवक्ता संघ की टेरिटरी में ही ये सब आता है। उसको लेकर क्या प्रयास आपके द्वारा रहेंगे? नहीं, चूंकि ये तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से टाइम डिसाइड है 11 से 5 तक जी, ठीक है। और अब हर जगह साधन है, हर आदमी के साथ मोटरसाइकिल है जी। यदि कभी कभी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग टेलीफोन की से व्यवस्था से उन लोगों की एप्लीकेशन वगैरह लगा देते हैं। ये कोर्ट का विषय है जी। इस पे हम लोगों का जो है प्रयास ये रहता है कि जल्दी से जल्दी उनको बुला के हम पेशी करा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष विनय नेमा जी से समझना चाहेंगे। भाई साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। आपसे जानना चाह रहे हैं, ई लाइब्रेरी की यहाँ समस्या है, चूंकि यंग जनरेशन के जो अधिवक्ता आ रहे हैं, जो आज फेसबुक, व्हाट्सएप और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि ई गवर्निंग होनी चाहिए, उसको लेकर क्या आपकी रहेगी? देखो, ऐसा है कि हमारे यहाँ ऑलरेडी लाइब्रेरी के लिए एक कमरा है और उसमें ई लाइब्रेरी की व्यवस्था हम बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। अभी हमारे यहाँ मैनुअली जो है व्यवस्था है, और उसके बाद हम ई लाइब्रेरी के लिए सतत प्रयास करेंगे, और सतत प्रयास के लिए हमने उसमें काम भी चालू कर दिया है। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी विधायक मुनमुन जी आए थे, उन्होंने कोई घोषणा की है, क्या घोषणा थी और क्या कुछ उसमें अमल होने वाला है? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो विधायक हैं, वो विधायक हमारे लखनादौन बार के अध्यक्ष भी रहे जी, और एक अधिवक्ता भी हैं। तो उनके द्वारा ये जो आप जो पीछे हमारा सेट देख रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। उनने ही अपने प्रयास से ये सेट बनवाया, और वर्तमान में उनके द्वारा आज ये कहा गया कि इस सेट की समुचित व्यवस्था, मतलब ऊपर जैसे 3 सेट है, 3 सेट के ऊपर पूरी व्यवस्था करने के लिए उनने लगभग 10 लाख रुपए का एक मेजरमेंट बताया हमको कि 10 लाख रुपए का आप मेजरमेंट करके हमको बताएं तो हम आपको राशि उपलब्ध करा देते हैं। इसके साथ सुदीप भाई, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। ये मेरे साथी जितने वकील साहब हैं, मैं इनके लिए एक बहुत अच्छी चीज लाना चाहता हूं, और मेरा खुद का व्यक्तिगत प्रयास रहेगा। हमारे यहाँ अभी हमारे यहाँ किसी भी वकील साहब की दुर्घटना हो जाती है, कोई ऐसी क्षति हो जाती है जिससे वो स्थायी रूप से अपंगता आती है, तो उनको 10,000 रुपये देने का प्रावधान रखा है। और जिन मृत अधिवक्ता हमारे यहाँ जो वकील लोग एक्सपायर हो जाते हैं, तो उसमें हम लोगों ने 25,000 का प्रावधान रखा है। इस बार हमारी जो नई कार्यकारिणी है वो 10,000 का 25,000 करेगी, और 25,000 का हम लोग 50,000 करेंगे, और धीरे धीरे करके आगे हम लोग अधिवक्ताओं के लिए और भी प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर सभी नवागत और नवनियुक्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। बने रहिएगा हमारे साथ, फिर किसी नए अपडेट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा लेते हैं। कैमरा पर्सन पप्पू यादव के साथ सुदीप तिवारी की रिपोर्ट।